मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय वो दरबार के सामने चौराहे पे गीत गा रहा था, तो अब आपको बताते हैं, जरा चलते हैं दरबार की तरफ। महाराज कुंतलेश जो थे, ये रामायण में प्रमाण है, गालो ऋषि थे, महात्मा। और गालो ऋषि इनके घर के, चाहे समझ लो पुरोहित हैं या इनके गुरु हैं। गालो ऋषि बैठे थे, उद्दालक ऋषि बैठे थे, बड़े बड़े संत दरबार में विराजमान हैं। संतों ने देखा वो गीत गाता हुआ बड़ा सुंदर, बड़े स्वर में, भाव में विभोर, महात्माओं के मन में भाव बना, कितना सुंदर गा रहे हैं। अरे उद्दालक मुनि धृष्ट बुद्धि मंत्री को गिरा सुनाई, उद्दालक नाम के महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने महाराज कुंतलेश का मंत्री, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि, और धृष्ट बुद्धि का एक बेटा है जिसका नाम मदन, इशारा किया, बेटा ये बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उद्दालक मुनि धृष्ट बुद्धि मंत्री देखा इन बच्चों को जरा, लाओ दरबार जरा इन बच्चों को निभा करके ले आओ, बहुत अच्छा गा रहे हैं। महाराज सुने तो उसमें जिसके प्रेम गया था, तो बुला के लाया सब बच्चन को है। भैया गीत में मगन लाल सगरे माना चल सारे बच्चे गा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई कुछ बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा। मदन जा करके पहुंचा और सबको धीरे से बुला करके दरबार में ले आया। अब एक बात जरा ध्यान देना, जहां से भूमिका बनती है इस कथा की, उस जगह पे आ गए। अब उस बात को पहले समझ लो। राजा कुंतलेश का कोई बिटिया उनके है एक, बाकी उनके कोई बेटा नहीं था। और कुंतलेश का जो मंत्री था उसका नाम धृष्ट बुद्धि है, उसके एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम मदन है, लड़की का नाम विषया है। राजा की लड़की जो थी उसका नाम था चंपक मालिनी, बहुत खूबसूरत है। उद्दालक ऋषि जब बुलाए उन बच्चों को, और बुला करके जब वो सब नाच और गीत समाप्त हो गया, तो उद्दालक ऋषि ने देखा चंद्रहास को, बड़ा खूबसूरत, सारे बच्चों में अच्छा लगता था और गाने में भी, भाव में भी हो। उसके मस्तक की तरफ देखा तो उसकी मस्तक की रेखा कुछ और ही कह रही थी। ईश्वर ने आके बुलाया और पास में बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान देना, धृष्ट बुद्धि जो कुंतलेश का मंत्री था, उसने विचार के अपने मन में यही विचार सोचा करता था कि महाराज के एक लड़की है, शादी हो जाएगी, चली जाएगी ससुराल, और यहाँ का राजा तो कोई बनने वाला नहीं है, मेरा बेटा राज पाएगा। तो लालच बड़ी बुरा, लालच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच में आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता, विचार करना। सारे पाप कर डालेगा, अपने निजी स्वार्थ में सारे पाप होते हैं, कोई बचता नहीं। और जिसके अंदर निजी स्वार्थ नहीं होता उससे कभी पाप अपराध नहीं होता। आज वो मन में सोचा करता था कि महाराज के न रहने के बाद हमारा बेटा राजा होगा, ये सारा राज्य हमारा होगा, ये उसकी लालसा थी। लेकिन
जब उद्दालक ऋषि ने देखा तो उस बच्चे के हाथ की रेखा, मस्तक की रेखा कुछ और बोल रही है। क्या बोल रही है? कि यही लड़का इस राज्य का पूर्ण अधिकारी राजा बनेगा। उन्होंने भ्रष्ट बुद्धि मंत्री को पास में बुलाया, कहीं डरा। अरे पास में आयो जब मंत्री मुनि गिरा सुनाई, जब मंत्री मुनि गिरा सुनाई, या बेटा सुंदर सुशील सुनियो सुखदाई। राष्ट्रपति मंत्री से कहा, ये संरचना आ रही है। आज उसी समय मचलू यादव सैनसी 111 रुपया चढ़ाए, यादव 101 रुपया दे गए हैं आयुष यादव 101 रुपया मान चढ़ाए, मनोज यादव 101 दिनेश प्रेम है भाई। राहुल यादव आए चल 101 रुपया चढ़ाए, और सचिन यादव दिए 101 रुपया प्रेम सौभाग्य। हरिश्चंद्र यादव लखनऊ चल करके यहाँ आए, 101 रुपया आकर के प्रेम सहित आए। सोनू यादव सैनसी 51 रुपया लाए, करे प्रभु कल्याण सदा भगतन को दाए। चंद्रिका यादव आए चल 51 रुपया लाए, ओम यादव दिए 11 रुपया प्रेम सौभाग्य। अजी
केरा रुपया सीमा यादव गेरा धाई अंजलि यादव गेरा रुपया देने हर्षाई देवेंद्र यादव जी ने 51 रुपया या भाई हरे प्रभु कल्याण सदा और रखे मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय वो दरबार के सामने चौराहे पे गीत गा रहा था, तो अब आपको बताते हैं, जरा चलते हैं दरबार की तरफ। महाराज कुंतलेश जो थे, ये रामायण में प्रमाण है, गालो ऋषि थे, महात्मा। और गालो ऋषि इनके घर के, चाहे समझ लो पुरोहित हैं या इनके गुरु हैं। गालो ऋषि बैठे थे, उद्दालक ऋषि बैठे थे, बड़े बड़े संत दरबार में विराजमान हैं। संतों ने देखा वो गीत गाता हुआ बड़ा सुंदर, बड़े स्वर में, भाव में विभोर, महात्माओं के मन में भाव बना के इतना सुंदर गा रहे हैं। अरे उद्दालक मुनि धृष्ट बुद्धिमंत्री को गिरा सुनाई, उद्दालक नाम के महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने महाराज कुंतलेश का मंत्री, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि, और धृष्ट बुद्धि का एक बेटा है जिसका नाम मदन, इशारा किया, बेटा ये बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उद्दालक मुनि धृष्ट बुद्धि मंत्री बेटा इन बच्चों को जरा लाकर जरा इन बच्चों को निभा करके लिया, बहुत अच्छा गा रहे हैं। महाराज सुने तो उसमें रिश्ते प्रेम गया का सो बुला के लाया सब बच्चन को है। भैया गीत में मगन लाल सगरे माना चल सारे बच्चे गा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई कुछ बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा। मदन जा करके पहुंचा और सबको धीरे से बुला करके दरबार में ले आया। अब एक बात जरा ध्यान देना, जहां से भूमिका बनती है इस कथा की, उस जगह पे आ गए। अब उस बात को पहले समझ लो। राजा कुंतलेश का कोई बिटिया उनके है एक, बाकी उनके कोई बेटा नहीं था। और कुंतलेश का जो मंत्री था उसका नाम धृष्ट बुद्धि है, उसके एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम मदन है, लड़की का नाम विषया। राजा की लड़की जो थी उसका नाम था चंपक मालिनी, बहुत खूबसूरत है। उद्दालक ऋषि जब बुलाए उन बच्चों को और बुला करके जब वो सब नाच और गीत समाप्त हो गया, तो उद्दालक ऋषि ने देखा चंद्रहास को, बड़ा खूबसूरत, सारे बच्चों में अच्छा लगता था और गाने में भी, भाव में भी हो। उसके मस्तक की तरफ देखा तो उसकी मस्तक की रेखा कुछ और ही कह रही थी। ईश्वर ने आके बुलाया और पास में बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, धृष्ट बुद्धि जो कुंतलेश का मंत्री था, उसने विचार को अपने मन में यही विचार सोचा करता था कि महाराज के एक लड़की है, शादी हो जाएगी, चली जाएगी ससुराल, और यहाँ का राजा तो कोई बनने वाला नहीं है, मेरा बेटा राज पाएगा।
तो लालच बड़ी बुरा, लालच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच में आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता, विचार करना। सारे पाप कर डालेगा। अपने निजी स्वार्थ में सारे पाप होते हैं, कोई बचता नहीं। और जिसके अंदर निजी स्वार्थ नहीं होता उससे कभी पाप अपराध नहीं होता। आज वो मन में सोचा करता था कि महाराज के न रहने के बाद हमारा बेटा राजा होगा, ये सारा राज्य हमारा होगा, ये उसकी लालसा थी। लेकिन जब उद्दालक ऋषि ने देखा तो उस बच्चे के हाथ की रेखा, मस्तक की रेखा कुछ और बोल रही है। क्या बोल रही है? कि यही लड़का इस राज्य का पूर्ण अधिकारी राजा बनेगा। उन्होंने भ्रष्ट बुद्धि मंत्री को पास में बुलाया, कहानी कराओ। अरे पास में आयो जब मंत्री मुनि गिरा सुनाई, पास में आयो जब मंत्री मुनि गिरा सुनाई, या बेटा सुनकर सुशील सुनेरो सुखदाई। राष्ट्रपति मंत्री से कहा, ये संरचना आ रही है। आज उसी समय मचलू यादव सैनसी 111 रुपया चढ़ाए, साहब यादव 101 रुपया दे गए हैं आयुष यादव 101 रुपया मान चढ़ाए, मनोज यादव 101 दिनेश प्रेम है भाई। राहुल यादव आए चल 101 रुपया चढ़ाए, और सचिन यादव दिए 101 रुपया प्रेम सुनाए। हरिश्चंद्र यादव लखनऊ चल करके यहाँ आए, 101 रुपया आकर के प्रेम सहित के आए। सोनू यादव सैनसी 51 रुपया लाए, करे प्रभु कल्याण सदा भगतन
गेरा रुपया प्रेम सुहाई। अजिंक्य यादव गेरा रुपया आगे गए चढ़ाई। उत्कर्ष यादव गेरा रुपया दीने प्रेम सुहाई। मुकेश यादव गेरा रुपया सीमा यादव गेरा लाई। अंजलि यादव गेरा रुपया दीने हर्षाई। देवेंद्र यादव दीने 51 रुपया या भाई। हरे प्रभु कल्याण सदा और रखे भाई। शिव प्रसाद स्वयं श्री गेरा रुपया आ गए चढ़ाई। कन्हैया लाल प्रजापति स्वयं श्री देवी कमल भाई। 50 रुपया पराठी स्वयं श्री आगे चढ़ाई। 10 रुपया ननक के लिए ग्राम स्वयं श्री भाई। गणेशी स्वयं श्री 10 रुपया राम भजन स्वयं श्री आए। 21 रुपया हरिचरण में प्रेम कामता प्रसाद स्वयं श्री 20 रुपया लाए। हरिलाल कांवर ने 10 रुपया हर्षाई। 13 रुपया एजेंसी से कांवर से आए। सुदर्शन स्वयं श्री गेरा रुपया प्रेम सुहाई। लाल बहादुर भिटौरा 20 रुपया गए चढ़ाई। 10 रुपया ये लक्ष्मी शुक्ला स्वयं श्री के है गए भाई। पारुल स्वयं श्री 10 रुपया आगे गए चढ़ाई। 10 रुपया ये विशाल यादव ये स्वयं श्री भाई। चंद्रपाल स्वयं श्री आए 50 रुपया लाए। राजू मन भवना से 21 रुपया लिए। सोमती स्वयं श्री दिए हैं 10 रुपया सुहाई। 20 रुपया है रामपाल स्वयं श्री के दे गए रंजन भिटौरा 10 रुपया आ गए चढ़ाए। रवि को स्वयं श्री दिए हैं अब 30 रुपया आए। नेकराम भिटौरा के 13 रुपया चढ़ाए। संतोष यादव स्वयं श्री दिए 20 रुपया आए। राधा शर्मा 13 रुपया अरेपाल स्वयं श्री आए। 21 रुपया हरिके चरण ने सौहान चढ़ाए। 21 रुपया ब्रजेश पहलिया के सो गए चढ़ाई। करे प्रभु कल्याण सदा गुड्डू यादव आए असखेड़ा के धारी। 51 रुपया करके गए चढ़ाई। जितेंद्र यादव स्वयं श्री 21 रुपया चढ़ाए। छोटे दुल्हा स्वयं श्री 20 रुपया सुधन यादव स्वयं श्री 13 रुपया गए चढ़ाई। सौरभ यादव स्वयं श्री 13 दे गए हर साल। आकाश यादव हसन खेड़ा के 13 रुपया लाए। और विमला यादव की हसन खेड़ा 13 रुपया वंदना यादव स्वयं श्री के भाई। करे प्रभु कल्याण सदा रखे रानी पारा आए चल करके आई। 10 रुपया हर के शरण में आइए हर साई। हरीश कुमार स्वयं श्री 13 रुपया गए चढ़ाई।
लक्ष्मी यादव हदीपुर 10 रुपया दे। विश्वनाथ गुरु जी आए स्वयं मसीह के चलते भाई, 51 रुपया दे हरि चरण में हर साई। राजकुमार स्वयं मसीह के रुपया गए चढ़ाई, और 21 रुपया राजा रानी दीने चल कर भाई। कसखल की रहने वाली कनकापतियों कपलाई, जगत पाल स्वयं मसीह 20 रुपया दे रहे भाई। ज्ञान सिंह स्वयं मसीह के रुपया दीने सौभाई, सुदीप स्वयं मसीह 10 रुपया दे रहे। सोगन स्वयं मसीह 10 रुपया रुपया अमित स्वयं मसीह यहाँ पे मंगला स्वयं मसीह 13 रुपया आगे गए चढ़ाई। राम कुमार स्वयं मसीह 13 रुपया बिहारी लाल की। मंत्री से उत्तालक ऋषि कहने लगे, मंत्री ये बच्चा बहुत अच्छा है। अरे उत्तालक मुनि भ्रष्ट बुद्धि मंत्री पे गिरा सुना। महाराज उत्तालक ने कहा मंत्री से, मंत्री इस बच्चे को पालन पोषण अच्छी तरीके करो, और मेरी इच्छा है ये बच्चा आगे चल करके इसका भविष्य बता रहा है कि इस राज्य का अधिकारी बने। अरे भैया जो इतनी बात कही, मंत्री के मन में तो दूसरा भाव बोल रहा था, लेकिन उसके अरमानों पे जब पानी फिरते दिखाई दिया तो उसका भाव बदल गया, मारने का विचार बना लिया। सोचने लगा अच्छा मेरे सुख और सुविधा मेरे आनंद के बीच में कांटा बनेगा, मैं इसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा जो आगे चल करके हमारे लिए कांटा बने। बच्चों के समेत बुला लिया
अपने मकान ले धाई है, और बाकी बच्चे सब पिता किए दे दीनी कर पे मिठाई। हाथ पे मिठाई धर दिया, सारे बच्चे विदा कर दिए और उस चंद्रहास को अपने घर के अंदर ले गया। वो प्रेम सहित बैठा करके, वो प्रेम सहित बैठा करके अब भाव भाव दर्शाया है। बाकी ये बच्चे को मार नहीं बनाया, उपाय बनाया है। उसी समय बच्चे को बिठा लिया अपने आंगन में, बाकी बच्चों को मिठाई देके बाहर कर दिया, भगा दिया। और उसी समय बड़ा हाव भाव दिखा रहा है। चंद्रहास को यह नहीं महसूस हुआ कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बहुत प्यार से बिठाता है, उसके बाद वहीं रोकता है। वो पूरा दिन चंद्रहास को वहां से फिर जाने नहीं दिया। और रात हुई, विचार कर लिया कि हम इसको दुनिया में नहीं रहने देंगे। अगर ये रहेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सारा रात मेरे हाथ से निकल जाएगा। विचार करना, मस्तक की लिखी हुई रेखा और हाथ की लिखी हुई रेखा भविष्य को बदलना चाहता है अपने कुकर्मों से, लेकिन कभी नहीं बदलता। क्या होता है आगे ध्यान देना। रात का समय उसी समय लीन हो जल्लाद बुला। रात का समय उसी अवसर लीने जल्लाद बुलाई। जल्लाद से मीठे मीठे बोला चल सुनाई। जल्लाद को बुला लिया और जल्लाद से कहता है तुम मेरा एक काम कर दो, जो कहोगे मुंह मांगा धन दूंगा, माला माल कर दूंगा। तुम्हें एक काम कर दो, मेरे आंगन में जो बच्चा बैठा है ले जाओ बन कट जंगल में, मानूंगा तो हमारी। मार के आगो आंख निकारो, लागे नमक बधाई। मनमाना धन मिले या ही मारे पर